हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हो गए। तो देखिए, आज हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश को कितने भागों में बांटा है, इंग्लिश प्रोज, पोएट्री और ग्रामर। ठीक, आज हम आपको बताएंगे कि ग्रामर क्या है, ग्रामर के बारे में। तो सबसे पहले आज हम जो बताने वाले हैं आपको वो है ग्रामर। ग्रामर ग्रामर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्याकरण। ठीक, ये हम हिंदी में बोलते हैं इसको व्याकरण। ग्रामर की डेफिनेशन के बारे में बताएंगे आपको, ग्रामर की क्या परिभाषा है। ग्रामर की डेफिनेशन क्या है? जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम उसको समझना जरूरी होता है पहले कि ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर है क्या। तो ग्रामर की परिभाषा जो है, डेफिनेशन कहते हैं हिंदी में परिभाषा के लिए एक डेफिनेशन। तो ग्रामर क्या है? ग्रामर इज ए सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ठीक, ग्रामर इज ए सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर या व्याकरण इसमें है, एम इस एक, सिस्टम का मतलब होता है तरीका, ठीक, ऑफ में का लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। व्याकरण भाषा का एक तरीका है जिससे हम अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ग्रामर हमें ये जानकारी देती है, ये ज्ञान मिलता है ग्रामर से, व्याकरण से, कि हम किसी व्यक्ति के सामने किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं, किस प्रकार की परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक, ये तो ग्रामर के बारे में। अब देखो, हम आते हैं सबसे पहले ग्रामर में टॉपिक लेते हैं सेंटेंस। क्या लेते हैं? सेंटेंस। कुछ बच्चे अक्सर सेंटेंस और टेंस को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, चक्कर पड़ते हैं, लेकिन आज हम वो कंफ्यूजन दूर करेंगे। ऐसी ही जटिलताओं के लिए, सिंपल बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स जो चीज है उसको सिंपल बनाने के लिए मैं ये प्रयास करता हूँ, ये कोशिश करता हूँ कि विद्यार्थियों तक उसको सिंपल करके पहुंचाया जाए। तो देखो, किसी भी जटिलता को किस में बदलना, सरलीकरण करना। ये सेंटेंस जो है वो हमारा है वाक्य है। अगला हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस को कहते हैं वाक्य। कुछ बच्चे टेंस को वाक्य कहते हैं, लेकिन टेंस वाक्य नहीं है। सबसे पहले सेंटेंस जो है वो हमारा क्या है? वाक्य। अब सेंटेंस की डेफिनेशन देखो भाई, पहले हमने ग्रामर की डेफिनेशन पढ़ाई आपको, ग्रामर की डेफिनेशन क्या है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सेंटेंस की डेफिनेशन। तो सेंटेंस की डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन ऊपर लिख दिया है हमने, क्या बोलते हैं डेफिनेशन में? परिभाषा। ठीक, तो हम आज सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called a sentence. देखिए, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, सेंटेंस की परिभाषा क्या है। इसको ए ग्रुप, ए मींस एक, ग्रुप का मतलब होता है हमारा समूह है। बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ली तो ग्रुप बन गया। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है क्लास में है, तो अकेला है बेचारा, अब बहुत से आकर के बैठ गए तो उनका एक समूह बन गया, ग्रुप बन गया। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं समूह। ए मींस एक, ग्रुप कहते हैं समूह, ऑफ मींस का, वर्ड्स मींस शब्द, शब्दों का वह समूह, विच मींस जिसका, मेक्स निकलता है। वैसे मेक्स बनाने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे निकलता हो क्या,
कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, पूर्ण। सेंस का मतलब होता है भाव, अर्थ है। इज में से है, कॉल्ड में कहा जाता है, ए में से सेंटेंस का मतलब होता है भाव। ठीक, तो शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। जैसे अब हम हिंदी में लिख देंगे इसको, हिंदी में लिख लीजिए आप, देखो क्या है, शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, कॉमा लगा करके वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। ये हो गई आपकी सेंटेंस या वाक्य की परिभाषा। पहले मैंने आपको डेफिनेशन इंग्लिश में बता दी क्या होती है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अब हमने आपको हिंदी में बता दिया, शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, क्या वाक्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल मैंने लिया है, वह है जाता स्कूल, वह है जाता स्कूल। ठीक, हमने एक उदाहरण लिया, एक एग्जाम्पल लिया, वह है जाता स्कूल। तो देखिए क्या क्या कंडीशन है, कब वाक्य होगा पूरा, कब सेंटेंस होगा। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए मींस एक ग्रुप का होता है समूह, ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह। तो देखो सिर्फ अगर हम ये लिख देते वह, तो शब्द एक ही है, तो ये वाक्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि वाक्य के लिए क्या क्या कंडीशन है कि शब्दों का वह समूह। पहले तो शब्दों का समूह बनाओ, बहुत सारे शब्द होने चाहिए। जैसे वह है जाता स्कूल, तो इसमें बहुत सारे शब्द हैं, एक कंडीशन फॉलो कर ली इसने। अब दूसरी क्या है, शब्दों का वह समूह है, शब्दों का समूह बन गया जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। अब देखो इस सेंटेंस का पूर्ण अर्थ कहाँ निकल रहा है, वह है जाता स्कूल, कोई सेंटेंस नहीं है भैया ये, तो ये चीज गलत है। ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक, कि शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, तो ये शब्द तो अकेला है, ये सेंटेंस नहीं है। अब ये क्या है, वह है जाता स्कूल, शब्दों के समूह तो है, बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन इनका अर्थ कोई नहीं निकाला। वह है जाता स्कूल कभी सेंटेंस ही आपने नहीं पढ़ा होगा। कैसे, देखो अब इसको क्रम से लिख दो सही तरीके से, वह क्या स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो ये आपका क्या है, एक सेंटेंस है। क्या, देखो शब्द बहुत से हैं, वह स्कूल जाता है, बहुत सारे शब्द हैं, और वह स्कूल जाता है, कोई लड़का है स्कूल जा रहा है, तो इसके लिए इसका अर्थ भी निकल रहा है कि वह स्कूल जाता है। हिंदी में कैसे बना लेंगे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ता है ती है ते आ रहा है बीच में, लास्ट में, ठीक है, सॉरी लास्ट में अगर ता है ती है ते ऐसे शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो हम इसको हिंदी में कैसे बनाएंगे, इंग्लिश में इसको ही, अब वर्ब लाते हैं गो, गो। अब एक वचन है सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर के लिए क्या करते हैं, ईएस जोड़ देते हैं, ऐसे ईएस। तो ही में वह, गोज में जाता है, कहाँ जाता है भैया, टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ये आपका कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से थोड़ा सा ग्रामर, ग्रामर क्या है, व्याकरण, ठीक, हिंदी में बोलते हैं। अब ग्रामर की परिभाषा, डेफिनेशन, डेफिनेशन को हिंदी में परिभाषा बोलते हैं। तो ग्रामर इज ए सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी। ग्रामर में व्याकरण, एक एक शब्द की इंग्लिश हिंदी सुनो, जो शब्द इंग्लिश का है उसकी एक एक की हिंदी बताऊंगा मैं आपको, बहुत सरलीकरण सिंपलीफाई तरीके से। तो ग्रामर व्याकरण, इज में है, ए में एक सिस्टम का मतलब होता है तरीका, ऑफ लैंग्वेज भाषा का, तो व्याकरण भाषा का एक तरीका है। आगे कोई पूछ ले कि ग्रामर क्या होता है, तो ग्रामर भाषा का एक तरीका होता है, ठीक।
तो डेफिनेशन है अब सेंटेंस की। सेंटेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं भैया। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य। देखो इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या है सेंटेंस की? तो देखो ये है ए में एक, ग्रुप में समूह। पहले तो ऐसे ही बोलते रहा पूरी डेफिनेशन, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ये आपकी परिभाषा हो गई। अब देखो हिंदी, ए में एक, ग्रुप कहते हैं समूह, बहुत सारे लोगों का समूह, ऑफ में का, वर्ड्स में शब्द, लेकिन यहाँ पे शब्द है तो शब्दों का वह समूह, विच में जिसका, मेक्स में निकलता हो क्या? कंप्लीट सेंस। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, पूर्ण। सेंस का मतलब होता है भाव है। इज में से कॉल्ड में कहा जाता है, ए में से सेंटेंस में बात। शब्दों का, देखो हिंदी में लिख दिया हमने, शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे पहले हमने लिखा वह, तो वह सेंटेंस है? नहीं है। दो कंडीशन है, शब्दों का समूह बने और उसका पूर्ण अर्थ निकले। तो ना तो ये शब्दों का समूह है, बताओ एक ही शब्द है सर, तो ये सेंटेंस नो। वह है जाता स्कूल, ये चीज जो है, ये सेंटेंस जो एक चीज को फॉलो कर रहा है क्या? कि जो शब्द लिखे हुए हैं ये बहुत सारे हैं, ग्रुप में है, समूह में है, तो इनका समूह तो है, लेकिन दूसरी स्थिति और कुछ है, बीच में कंप्लीट सेंस जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। तो कहाँ पूर्ण अर्थ निकल रहा है? देखो बह जाता है, इसको कोई चीज नहीं, ठीक, ये हमने क्रॉस कर दिया, गलत है। अब जो सही मैंने लिखा है वो क्या है? वह स्कूल जाता है। तो शब्दों का देखो इसमें समूह भी है, बहुत सारे शब्द हैं और इनका पूर्ण अर्थ भी निकलता है। ही गोइज टू स्कूल, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, हमने इस तरीके से आपको ये बताया। देखिए इस वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लगा हो कि हाँ कुछ वीडियो में है, हमने कुछ सीखा, हम इससे इंस्पायर हुए हम कुछ करने के लिए मोटिवेट हुए, तो आप गौरव सर ऑल क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे जो भी नोटिफिकेशंस हैं, अधिसूचना है, वो आप तक मैं भेजता रहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो विद्यार्थियों, आप अपने जीवन में अगर अच्छा बनना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको परसिस्टेंसी जरूरी है। परसिस्टेंसी का मतलब होता है लगन। विद्यार्थी को एक लगन होनी चाहिए। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति कोई व्यवसाय करता है, कोई व्यक्ति, तो उसको लगन होती है, कोई बिजनेसमैन होता है। इसी प्रकार से जब आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी को एक लगन होनी चाहिए कि उसको निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक शब्द ऐसा है विद्यार्थी के जीवन में, कल आने वाला कल, टुमारो। कल शब्द आपके जीवन को बहुत प्रभावित करता है। देखिए क्या, कल एक ऐसा शब्द है जो आपको जीवन भर कामयाब नहीं होने देगा। जैसे विद्यार्थी को कुछ याद करने के लिए दिया हमने आज, तो बोले कल हो जाएगा ये, बोले कल हो जाएगा। अब फिर से बताया कि भाई आज आपको ये करना है, ये सवाल करके लाना है, तो बोले नहीं आज टाइम बहुत है एग्जाम का, तो कल कर लेंगे इसको। तो कल शब्द एक जहर है, एक पॉइजन है विद्यार्थी के जीवन में, जो उसे कभी भी कामयाब नहीं होने देता है। जो आज है बस सिर्फ आज ही है, वो हमें काम आज ही करना चाहिए। तो ये बातें नोट डाउन करके रख लीजिए, आपके जीवन में कामयाब है, काम में आने वाली है, और आप इस चीज को निरंतरता से कॉन्टिन्यूसली इसको पढ़ते जाएं। और आपको, हाँ मैंने एक चीज बताई आपको, गौरव सर क्लासेस और क्लासेस जो है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि विद्यार्थी को ये वीडियो पसंद आया होगा, उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी हुई बहुत सी बातों को सीखा होगा। तो हैव अ नाइस डे ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।